जय हिंद दोस्तों। शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के टॉप 20 प्रश्न करेंगे जो कि आगे आने वाली सभी एग्जाम्स जैसे सीईटी, पटवार, ग्राम सेवक, रीट आदि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये वे प्रश्न है दोस्तों जो बार बार रिपीट होते हैं, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो। सभी एग्जाम्स के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष है? ए बबूल, बी फॉग, सी रोहिड़ा या डी खेजड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी खेजड़ी। इसे दोस्तों रेगिस्तान का कल्पवृक्ष या राजस्थान का गौरव भी कहते हैं दोस्तों। भारतीय ग्रंथों में दोस्तों इसे शमी का वृक्ष भी कहा गया है, शमी का वृक्ष। और इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों प्रोसोपिस सिनेरिया भी है। अगला प्रश्न, निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है? ए खेजड़ी, बी रोहिड़ा, सी विलायती बबूल या डी कुमटा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए खेजड़ी को ही राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? ए 40 सेमी, बी 15 सेमी, सी 80 सेमी या डी 25 सेमी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 15 सेमी अर्थात 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान में शीतकालीन में होने वाली वर्षा मावठ किस कारण से होती है? अर्थात राजस्थान में जो मावठ वर्षा होती है उसका कारण क्या है? ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण, बी पश्चिमी विक्षोभ के कारण, सी पछुआ हवाओं के कारण या डी हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। दोस्तों राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? वह है ए जालोर, बी बाड़मेर, सी पाली या डी जैसलमेर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जैसलमेर। जैसलमेर में दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं सर्वाधिक रेगिस्तान पाया जाता है, इसलिए सबसे अधिक बेकार भूमि वहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? ए बाणगंगा, बी वाकल, सी कोठारी या डी खारी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बाणगंगा, जिसे रुंडित सरिता कहा जाता है। दोस्तों इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। यह नदी दोस्तों बैराट की पहाड़ियों से निकलती है जो कि जयपुर ग्रामीण होते हैं, जो कि नया जिला है। जयपुर ग्रामीण होते हुए दौसा होते हुए भरतपुर में जाकर मिलती है यमुना नदी से दोस्तों। इसकी कुल लंबाई 2746 वर्ग किलोमीटर है। कितनी? 2746 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न दोस्तों कथन निष्कर्ष का है। कथन ए चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियत वाही नदी है। कारण अर्थात रीजन, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। ए सही और आर गलत, बी ए और आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण है,
सी ए गलत आर सही, या डी ए और आर दोनों सही किंतु आर ए की स्पष्टीकरण नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सही किंतु आर गलत, अर्थात रीजन गलत है इसका। केवल सिंचाई में ही उपयोग नहीं लिया जाता है दोस्तों इसका पानी, और भी कार्यों के लिए यूज में लिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा है? ए भीम सागर परियोजना झालावाड़, बी परवन लिफ्ट परियोजना बारा, सी सावन भादो परियोजना कोटा, या डी चोली सिंचाई परियोजना बूंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चोली सिंचाई परियोजना बूंदी में नहीं है, बाकी की दोस्तों भीम सागर परियोजना झालावाड़ में, परवन लिफ्ट परियोजना बारा में, सावन भादो परियोजना कोटा में है। अगला प्रश्न, कौन सा जोड़ा संबंध सही है, अर्थात कौन सा इनमें से सही है दोनों में से जोड़ा? ए खादी चूरू, बी लिंगानाइट बारा, खस भरतपुर, या डी ग्रेनाइट आंधी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भरतपुर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें खस भरतपुर मिलती है। अगला प्रश्न, कृष्णमृग कहाँ पाए जाते हैं, अर्थात कृष्णमृग कहाँ पाए जाते हैं? ए सीता माता अभ्यारण्य में, बी ताल छापर में, सी रणथंभौर पार्क में, या डी वन विहार में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि चूरू में स्थित है दोस्तों, ताल छापर चूरू। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1981 में, या डी 1982 में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1981 में। राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना दोस्तों 1981 में की गई थी। अगला प्रश्न, किस संभाग में धनिया पैदावार सर्वाधिक है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा, या डी बीकानेर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कोटा। कोटा संभाग में दोस्तों धनिया की पैदावार सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ए जनजाति क्षेत्र, बी हाड़ौती क्षेत्र, सी तोरावटी क्षेत्र, या डी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में थारपारकर प्रजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ए अजमेर में, बी बाड़मेर में, सी जैसलमेर में, या डी उदयपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जैसलमेर में। दोस्तों जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक जैसलमेर में किया जाता है। अगला प्रश्न, बाड़मेर और सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है? ए पेट्रोलियम हेतु, बी खनिज पदार्थ हेतु, सी बायोगैस हेतु, या डी जिप्सम हेतु। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पेट्रोलियम हेतु। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जिसमें दोस्तों पेट्रोलियम अत्यधिक मात्रा में पाया गया है। अगला प्रश्न, कोशिका का लंबा होना किसके कारण होता है? ए ऑक्सीजन, बी जेब्रेलिन, सी लोरीजेन, या डी ट्रोमेटिन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑक्सीजन के कारण कोशिका का लंबा होना पाया जाता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाहित होती है? ए एक दिशा में, बी दोनों दिशाओं में,
सी चारों दिशाओं में, या डी सभी दिशाओं में? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों ऊर्जा चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, यदि संसार के सभी पौधों को मार दिया जाए तो जंतु भी मर जाएंगे, किसकी कमी के कारण? ए ठंडी हवा, बी ऑक्सीजन, सी भोजन, या डी लकड़ी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑक्सीजन कमी के कारण दोस्तों सभी जंतु मर जाएंगे। अगला प्रश्न, बालक का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? ए निषेचन के समय अंडे के आकार से, बी निषेचन के समय शुक्राणु के आकार से, या सी नर क्रोमोसोम, या डी मादा क्रोमोसोम? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नर क्रोमोसोम, जिसके कारण बालक का लिंग निर्धारण होता है। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ए हाइड्रोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी सैलेक्नोमीटर, या डी थर्मोमीटर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है दोस्तों, और थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है शरीर का। तो दोस्तों आज के सभी प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप हमारे सभी प्रश्नों को उत्तर हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि आप और भी ऐसे ही प्रश्न करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी टॉप 20 प्रश्नों की सीरीज जारी है दोस्तों। और आप यदि ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जितेंद्र जी द्वारा बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।